अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर 4 एक्सरसाइजेज हैं। तो बेटा ये चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 ये इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। मेन कंसेप्ट जो है वो सेम ही चलेगा, इसलिए ज़रा चैप्टर नंबर 4 को आपने तवज्जो के साथ करना है ताकि चैप्टर नंबर 5 की समझ आ सके एंड देन 6 की समझ आ सके। एक्सरसाइज नंबर हमारे पास है 4.1। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसमें वो पूछता है, कहता है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। यस और नो में आपने आंसर देना है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो बेटा पॉलिनोमियल चेक करने की एक बहुत इजी एक लाइन में आपने चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। उसके लिए फ़र्स्ट कंडीशन ये है कि उसको लीनियर फॉर्म में आपने लेके आना है। सेकंड आपने ये चेक करना है कि जो वेरिएबल्स की पावर हैं वो होल नंबर्स में से होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास होल नंबर क्या होता है, ज़रा W का हमारे पास सेट होता है जिसको हम होल नंबर को W से डिनोट करते हैं और उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो कहने का अब वो डेफिनेशन के अंदर ये कह रहा है कि वो वैल्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी जिसकी वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर्स में से होनी चाहिए। अब मतलब कहने का ये है कि ना तो वो नेगेटिव नंबर में आ सकती हैं पावर, ना तो ओवर की फॉर्म में फ्रैक्शन की फॉर्म में पावर आ सकती है और ना ही पॉइंट की फॉर्म में आ सकती है। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए इनको समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, देखें सबसे पहले ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हमने चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो लीनियर फॉर्म है, यस लीनियर फॉर्म है। और इसकी जो वेरिएबल्स की पावर है, वेरिएबल की पावर आप नोट करो तो 2 आ रही है और यहाँ पे 1 है। तो ये दोनों के दोनों जो पावर्स हैं वो होल नंबर से बिलोंग करती हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 है 3x² प्लस 1/x, नेक्स्ट के दिया है जी -5। अब ये स्टूडेंट सबसे पहले इसको लीनियर फॉर्म में आपने लेके आना है। तो नीचे वाली वैल्यू को जब आप ऊपर लेके आओगे तो ये बन जाएगा 3x² प्लस x की पावर -1, क्योंकि पावर नीचे से वैल्यू जब ऊपर जाती है तो उसकी पावर चेंज होती है। अब हम चेक करते हैं इसकी वेरिएबल्स की पावर। तो वेरिएबल की पावर देखो 2 आ रही है और -1 आ रही है। अब 2 तो होल नंबर के अंदर से है लेकिन -1 जो है वो होल नंबर के अंदर से नहीं है। इस वजह से ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें उसका पार्ट नंबर 2 में उसने दिया 3x³ प्लस 3। तो ये मेरे पास अभी आ रही है। तो आप ज़रा तवज्जो करें तो लीनियर फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में है। अब ये x इंटू √x को मैंने सॉल्व करना है। तो जारी बात है √x जो है उसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 है। बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी ऐड। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 3/2। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनी वो है x की पावर 3/2 प्लस 3। तो बेटा अब हमने इसकी क्या करनी है, पावर चेक करनी है। तो 3 पावर जो है वो होल नंबर में से है, 2 पावर भी होल नंबर में से है, लेकिन ये जो 3/2 पावर है ये होल नंबर में से नहीं है। इस वजह से ये टोटल जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रही है ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 देखें तो उसमें वेरिएबल की पावर 2 है और वेरिएबल की पावर 1 है। अब देखें 2 के ऊपर पावर 1/2 है तो वो उससे हमारा कोई सरोकार नहीं, कांस्टेंट के ऊपर जो मर्जी पावर आपकी आ सकती है। तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह पावर 4 को जब आप लीनियर फॉर्म में लेके आओगे तो जारी बात है 2x -1 जब ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले गया तो पावर उसका साइन चेंज हो गया तो उसकी होल की पावर नेगेटिव आ जाएगी, जिसकी वजह से वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा।
तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है ये एमसीक्यूज़ के तौर पे मोस्टली आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछता है कि बताओ रैशनल एक्सप्रेशन कौन सी है, और रैशनल एक्सप्रेशन के लिए आप पेज नंबर 27 के ऊपर आएँ तो वहाँ पर रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा। तो बेटा 3 पॉइंट है इस डेफिनेशन के अंदर। नंबर 1 पॉइंट ये है कि आपकी जो वैल्यू है px ओवर qx की फॉर्म में होनी चाहिए, ओवर की फॉर्म में होनी चाहिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि ये जो px और qx है ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल होने चाहिए, और जो qx है जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू आ रही है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट मिलके बेटा रैशनल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होनी चाहिए, ओवर की फॉर्म में होनी चाहिए, फ्रैक्शन होनी चाहिए, फिर ऊपर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, नीचे भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अब ये एक जनरल सी कंडीशन है, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में इसको डिटेल से डिस्कस किया है कि डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ जाए तो वो उसको अनडिफाइन कर देता है। दैट्स वाई वो कंडीशन उसने लगाई है कि ये आपकी जो वैल्यू है qx ये ज़ीरो नहीं हो सकती। अब इसी तरह अभी हमने पॉलिनोमियल चेक करना सीखा है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 पे आओ तो आप जो ऊपर न्यूमिनेटर में दी हुई है वैल्यू 3 × √x, अब पहले वो चेक करना है क्या ऊपर वाली पॉलिनोमियल है, नीचे वाली पॉलिनोमियल है। अगर दोनों पॉलिनोमियल हैं देन हम उसको कहेंगे कि रैशनल एक्सप्रेशन। अगर इन दोनों में से एक भी पॉलिनोमियल नहीं है तो हम कहेंगे कि रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो फर्स्ट आप चेक करें बेटा, इसमें x की पावर 1/2 आ रही है तो वो होल नंबर के अंदर से तो होती नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इस वजह से ये ओवरऑल रैशनल फ्रैक्शन नहीं है। पार्ट नंबर 2 के न्यूमिनेटर में देखें तो x³ - 2x² + 3 आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें कि न्यूमिनेटर पॉलिनोमियल है। तो बेटा अभी हमने यहाँ वही वाली आपने मेथड यूज़ करना है। तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास पॉलिनोमियल है, और इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर भी जो वैल्यू है वो भी पॉलिनोमियल है। पार्ट नंबर तो ओवरऑल क्या बन जाएगी, ओवरऑल ये फिर रैशनल एक्सप्रेशन बनेगी। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 3 आ जाता है। तो न्यूमिनेटर भी हमारे पास पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो ओवरऑल ये जो पार्ट नंबर 3 है ये रैशनल फ्रैक्शन है। पार्ट नंबर 4 में ऊपर पॉलिनोमियल नहीं है, नीचे भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन नहीं बनेगी। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3, तो उसको हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा इसमें हमने जैसे प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हमने वो लाज पढ़े हैं कि दो सेम बेस की वैल्यूज़ हैं और प्रोडक्ट हो रही हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। सेम बेस है, डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स माइनस होगी। तो वही हम काम यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इसको कैंसिल करें, 0 0 से 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है x की पावर 2 है, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। तो 2 -3 आ जाएगा, 3 -1 आएगा और z 5 -2 आ जाएगा। क्योंकि बेस इनकी सेम आ रही है तो पावर्स डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस होगी। x की पावर -1 आएगी, y की 2 एंड z की 3। तो बेटा ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। तो जब आपने सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बना लेनी है देन आपने चेक करना है कि कोई वैल्यू की पावर नेगेटिव तो नहीं आ रही। अगर नेगेटिव आ रही है उसको हमने पॉजिटिव बनाना होता है।
तो जारी बात है अगर ऊपर नेगेटिव है तो इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास x आ जाएगा। तो ये बेटा आपका आंसर। इसी तरह इसका पार्ट नंबर जो है वो हम 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में वैल्यू दे रहा है हमारे पास जी बेटा। तो बेटा इन सब क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपकी फार्मूलाज के ऊपर जो है ना वो कमांड होनी चाहिए। तो फार्मूलाज मैं इधर लिख देता हूँ आपको, स्क्वायर के, क्यूब के, वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, and then a square minus b square which is equal to a plus b into a minus b। नेक्स्ट हम बेटा क्यूब के फार्मूलाज देख लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो अगर बेटा इसकी आप नेक्स्ट फर्दर फॉर्म बनाना चाहो तो ये आपके पास आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने क्या किया है कि ये जस्ट जो 3ab है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा के ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, जिसकी वजह से ये हमारे पास 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर आ गया। तो आप ये भी लिख सकते हो फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, ये भी लिख सकते हो। तो आप जनरल फॉर्म याद रख लो, ये वाली चीज़ आप ड्राइव कर सकते हो जैसे मैंने अभी ड्राइव की है। तो इसी तरह हमारे पास फार्मूला आएगा a माइनस बी का होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो नेक्स्ट इसकी फॉर्म आप अगर बनाओ तो आएगी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये मैंने जस्ट माइनस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद हमारे पास फार्मूला आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड देन a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये फार्मूलाज जो हैं ये सबसे पहले याद करने हैं ताकि किसी भी किस्म का जब हम क्वेश्चन करें तो आपको इजीली समझ आ सके। तो इन फार्मूलाज को कभी हम ओपन कर रहे होंगे, कभी क्लोज कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपकी इन फार्मूलाज के ऊपर बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए। मोस्टली यही यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट और भी हैं फार्मूलाज, लेकिन मोस्टली यही यूज़ होंगे हमारी एक्सरसाइज के अंदर। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, फार्मूला देखो बेटा इसका ओपन हो रहा है, तो लिखें इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर। फर्स्ट फार्मूला ही जो है ना वो अप्लाई करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओवर ये होल का स्क्वायर वैसे आ जाएगा। या इसको भी अगर आप ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सेकंड वाला फार्मूला जो है वो लग रहा है हमारे पास। अब बेटा ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये सॉल्व हो रही हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। डियर स्टूडेंट्स, अब एक बात याद रखनी है आपने, सम टाइम आप बच्चे क्या करते हो, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काट दिया, वाई को वाई से माइनस 2xy को माइनस 2xy से काट दिया। अगर ऐसे कटिंग करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जब भी दो इंसों को, दो वैल्यूज़ को आपने ऊपर नीचे काटना है तो सिर्फ एक सिंपल सा रूल याद रखना है कि दो वैल्यूज़ हैं, उनको ऊपर नीचे आप काटना चाह रहे हो, तो जिस वैल्यू को आप काटना चाह रहे हो, ठीक है, वो वैल्यू ऊपर वाली तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह नीचे वाली वैल्यू पे भी यही रूल लगेगा कि जिसको आप
कैंसिल करना चाह रहे हो, काटना चाह रहे हो, वो नीचे वाली तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। आप देखो ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल करना चाहता हूँ तो भाई ये तो इसके साथ प्लस हो रहा है और ये भी इधर इसके साथ प्लस हो रहा है। अगर मैं वाई स्क्वायर को करना चाहता हूँ, ये इसके साथ माइनस हो रहा है और ये भी इसके साथ माइनस, तो अलग-अलग नहीं कर सकते। अब पूरी वैल्यू नीचे पूरी वैल्यू सेम आ गई है तो ये मैं पूरी वैल्यू को पूरी वैल्यू के साथ ही कट करूँगा, अदरवाइज़ मेरा जो आंसर है वो गलत कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 3 आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में वो कह रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर ओवर ये बेटा मेरे पास इसका तो अब हमने सिंप्लीफाई जब इसको करना है तो हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू को हम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ये 7 नंबर पे जो हमने लिखा है इसको हम ओपन करेंगे। सिर्फ डिफरेंस ये है बेटा कि ये ए की फॉर्म में आ रहा है, वो एक्स एंड वाई की फॉर्म में, ये ए बी की फॉर्म में, वो एक्स एंड वाई की फॉर्म में, तो कोई इशू नहीं है। तो आप वही सेम चीज़ अप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और अगली जो सारी वैल्यू है वो बेटा फार्मूला एक क्लोज हो रहा है। देखा, मैंने अभी आपसे बोला था कि सम टाइम हमें फार्मूला ओपन करना पड़ेगा, सम टाइम क्लोज करना पड़ेगा। तो आपको दोनों चीज़ों पे कमांड तभी आएगी जब आप ये फार्मूला अच्छे से याद करोगे। अब ये ऊपर वाला जो फार्मूला है सेकंड वाला क्लोज हो रहा है, इसमें ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है और -2ab भी है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओवर x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आप देखो तो ये x माइनस वाई इससे कैंसिल हो गया और ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ कैंसिल हो गई और लास्ट पे हमारे पास आंसर बचा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो अगर फार्मूलाज पे आपकी कमांड है तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी होगा आपके लिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 की जो वैल्यू है वो है x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। और इसी के साथ हम पार्ट नंबर जो 7 है उसकी भी वैल्यू भी लिख लेते हैं। एंड हमारे पास आ जाएगी 2x प्लस 2 जी। अब बेटा हमारे पास, अब आपने ज़रा गौर से देखना है, x प्लस 2 को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर लो तो वो 1 ही होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन रही है। तो मैं इसको लिखूँगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। थर्ड नंबर वाला फार्मूला जो है वो यूज़ हो रहा है हमारे पास। इसके बाद x प्लस 1 वैसे आ जाएगा, जैसे मैंने 1 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखा इसी तरह मैं ये 4 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, 2 का होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो बेटा ये भी तो वही फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी मैं लिखूँगा
एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्स प्लस टू इससे कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वन इससे कैंसिल हो गया, और लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू बची वो है एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। जब भी आपने ये क्वेश्चंस करने हैं ना, तो सबसे पहला रूल आपने याद रखना है कि वैल्यू में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, कोई कांस्टेंट, कोई वेरिएबल, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा फिर आपने जाना है कि कोई फार्मूला तो नहीं ओपन हो रहा, कोई फार्मूला क्लोज हो रहा हो, कोई वैल्यू कॉमन आ रही, आने के बाद कोई कटिंग हो रही हो। तो ये 3-4 रूल्स ही हमने हर दफ़ा ही अप्लाई करने हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वैल्यू के ऊपर आते हैं। तो जो हमारे पास न्यूमिनेटर है इसमें देखें क्या कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास कॉमन आ रहा है बेटा 64x, और अंदर हमारे पास वैल्यू रह जाएगी x की पावर 4 माइनस 1 ओवर। इसी तरह बेटा यहाँ से भी इस फैक्टर में से भी 8 कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसी तरह यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2 मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ, और अंदर आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है बेटा, अब देखें कौन को कटिंग हो रही है, तो वो हमने उसको कैंसिल करना है। तो ये 8 1 8, 8 8 64, 2 1 2, 2 4 8। तो यहाँ से तो ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे जस्ट बचेगा 4, एंड देन x वैसे आ जाएगा। अब बेटा x की पावर 4 पे ज़रा आपने गौर करना है। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, क्योंकि वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा तो 4 हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस को भी मैं लिखूँगा 1 का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे आ जाएगा, और ये x प्लस 1 वैसे। उसके बाद ये हमारे पास वैल्यू बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a जो है वो एज आ एक्स स्क्वायर आ रहा है, अंदर जो हमारे पास वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर के तौर पे है, तो हम इसको लिखेंगे 4x a प्लस बी a माइनस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो बेटा आप देखो तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो गई। अब ये नेक्स्ट हमारे पास आ रही है वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1, जैसे यहाँ पे पहले आया था एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी वैल्यू आई थी, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, वही फार्मूला अगेन बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो वो किसके इक्वल आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ओवर एक्स प्लस 1। अब ये बेटा x प्लस 1 से कैंसिल होगा, तो लास्ट पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म 4x इंटू एक्स माइनस 1। तो बेटा मैंने देखो वही 2-3 चीज़ें ही अप्लाई की हैं हर क्वेश्चन के अंदर। अब ये क्वेश्चन मुश्किल मोस्टली बच्चों को इसलिए लगते हैं कि हर सवाल में एक नई कहानी शुरू हो जाती है, नए फार्मूलाज आ जाते हैं, लेकिन रूल्स वही रहेंगे, रूल्स नहीं चेंज होते। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जो दोनों वैल्यूज़ में कॉमन आ रहा था मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया। ठीक है, इन वैल्यूज़ में से भी कॉमन आ रहा था वो भी मैंने बाहर निकाल लिया। फिर मैंने देखा और कुछ कॉमन आ रहा हो लेकिन और नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर कटिंग की तरफ जो है ना मूव किया। तो मैंने सिंपल जो कटिंग जैसे करते हैं छोटी क्लासेस में भी आपने सीखी है वो मैंने अप्लाई की। उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने लिखी। उसके बाद मैंने देखा कोई फार्मूला क्लोज हो रहा हो, तो मुझे यहाँ से फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली वो चीज़ मिली। ठीक है, मैंने वो फार्मूला ओपन कर दिया। फार्मूला को ओपन करने के बाद फिर मैंने देखा कोई कटिंग तो नहीं हो रही जी, मेरी कटिंग हो रही थी, मैंने फिर कटिंग कर दी। फिर मैंने देखा कोई फार्मूला तो नहीं ओपन हो रहा जी, हो रहा था, फिर मैंने वही फार्मूला ओपन कर दिया। फिर मैंने देखा कोई कटिंग तो नहीं हो रही जी, कटिंग हो रही थी। इसी तरह आपने हर स्टेप के अंदर जो है वो सिंप्लीफिकेशन करते जाना और आपका आंसर आना है। और हर सवाल में यही होने हैं, सबसे पहले कॉमन चेक करना है, देन उसके बाद फार्मूलाज। ठीक है, कोई प्लस माइनस वैल्यू हो रही हो, तो ये 4-5 बातें ही हैं जो आपने हर सवाल के अंदर अप्लाई करनी है, और एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो बेटा हम मूव करते हैं अब पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो पार्ट नंबर 8 में उसने दिया है 9x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बाय 4 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर। जी बेटा, अच्छा 9x स्क्वायर को बेटा क्या मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 के ऊपर स्क्वायर आएगा वो 9 और x स्क्वायर का वैसे आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 4 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस चीज़ पे गौर करो तो ये मेरे पास आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू है एज आ ए वर्क करेगी और ये वाली वैल्यू एज आ बी वर्क करेगी, और हम फार्मूला नंबर 3 जो है वो अप्लाई करेंगे। तो बेटा देखो क्या आएगा, ए प्लस बी एंड देन आएगा ए माइनस। अब ज़रा तवज्जो करनी है, अब ये माइनस के आगे जो है वैल्यू उसके साथ ये माइनस ने मल्टीप्लाई होना होता है, क्योंकि माइनस नेक्स्ट जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो उसके साथ प्लस होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओवर 4 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें ये मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया है, तो लास्ट में मुझे देख के बताएं कि कटिंग हो रही है। तो बेटा ये वाली जो चीज़ है ये कटिंग हो रही है, ये देखो प्लस का 4 3x पॉजिटिव 3x पॉजिटिव माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ सेम आ रही है, तो ये आपस में कैंसिल हो सकती है। ये इस वजह से कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, इस वजह से ये आपस में फैक्टर जो है वो कैंसिल, और इसी तरह -4 है इधर +4 है, तो इस वजह से ये कैंसिल नहीं हो सकते। तो ये सारी वैल्यू के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल होगी, और लास्ट पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर + 3x माइनस 4, और ये बेटा आपका आंसर आ गया। इसी तरह बेटा हम मूव करते हैं, पार्ट नंबर है हमारा 4, और उसमें वो कहता है कि वैल्यू एवेल्यूएट करो। और उसने साथ हमें एक वैल्यू दी है, और उसने नेक्स्ट कहा है x = 3 होना चाहिए, y = होना चाहिए आपके पास -1 एंड देन z = आपके पास होना चाहिए -2। जी बेटा, अब जस्ट क्या करना है, कहते हैं एवेल्यूएट करो, इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करके दो, जबकि आपके पास x की वैल्यू ये दी है, y ये दिया, z ये दिया, तो हमने जस्ट ये करना है कि इस वैल्यू के अंदर x y z की जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं वो हमने पुट कर देनी है। x हमें क्या दिया है 3, तो ये 3 का क्यूब आ जाएगा, -2 z हमारे पास क्या है -2 आ जाएगा, ओवर x क्या है 3 और y हमारे पास क्या है -1। जस्ट सिर्फ मैंने क्या किया है, वो जो हमारे पास वैल्यू दी गई थी कि जिसको हमने एवेल्यूएट करना है उसमें x y z की मैंने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 का क्यूब क्या है, 3 3 9 9 3 27 माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 ओवर -3, 31/-3, तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह बेटा इसने आपको पार्ट नंबर बेटा यहाँ पे एक छोटी सी हो गया, मिसिंग हो गई है। यहाँ पे y की वैल्यू भी दी गई थी तो वो -1 पुट करना मैं भूल गया, तो यहाँ पे -27 आएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास -23/-3 और ये नेक्स्ट ये 23/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह बेटा इसने पार्ट नंबर 2 के अंदर आपको जो वैल्यूज़ हैं वो दी हैं
x-1 दे दिया है, y-9 और z4, सिर्फ ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये चेंज कर दी है, बाकी आपने पुटिंग वैसे करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। इसके पार्ट नंबर जो बी है उस पर हम चलते हैं। तो पार्ट नंबर बी भी बेटा सेम है। तो लार्ज डिनोमिनेटर में दिया है एक्स वाई जी, और हम अब वैल्यूज़ लिख लेते हैं। एक्स वाई और जी हमें गिवन क्या है, तो एक्स की वैल्यू है 4 - 2 - 1, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो जस्ट क्या करेंगे, इनमें वैल्यूज़ जो हैं वो हम पुट करेंगे। एक्स का स्केयर आएगा तो क्या आएगा, 4 का स्केयर आ जाएगा। इसी तरह वाई का क्यूब है तो क्या आएगा, -2 का क्यूब आएगा। नेक्स्ट माइनस आ गया 5 और जी की पावर 4 मतलब -1 की पावर 4 आएगी, ओवर हमारे पास आएगा x 4 है, y -2 एंड z -1। तो बेटा ये 4 4 16 और ये मेरे पास आ जाएगा -8 -5 और ये मेरे पास आएगा +1, और नीचे आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस 4 2 8 आ जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाय जब आप 8 करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 128 -128 -5/8 तो -132/8 आ जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे -33, तो ये बेटा आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी बन गई, ठीक है। तो जस्ट मैंने क्या किया, जो हमें वैल्यू दी गई थी उसमें मैंने एक्स वाई जी की वैल्यू पुट करने के बाद जहाँ पे स्केयर बनता था स्केयर ओपन कर लिया, क्यूब बनता था क्यूब ओपन किया, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास आंसर आ गया। तो बेटा इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा वो कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस टू एंड सिंप्लीफाई, के जो हमने अभी तक ऑपरेशंस सीखे हैं उनको अप्लाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में (2x - 3y -4/3y - 2x। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इन क्वेश्चंस में जो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होगी वो होगा एलसीएम लेना। तो कोई सी दो वैल्यूज़ का एलसीएम कैसे लिया जाता है वो मैं आप सीख लो, ये चैप्टर नंबर 4, 5, 6 के अंदर यूज़ होंगे। तो उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है दो केसेस के अंदर। केस नंबर 1 में हमारे पास कोई दो वैल्यूज़ दी जाएंगी और उसमें होगा क्या, ये देखो ज़रा, 1/3 + 7/3। अब मैंने इसका एलसीएम लेना, तो बहुत ईजी है, इसको ज़रा सीख लें कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ जब सेम आ रही होगी तब हमने जस्ट वो 1 टाइम लिखनी है, देन ऊपर वाली वैल्यू सेम वैसे लिख देनी है 1 + 7 और ये आ जाएगा हमारे पास 8/3, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब केस नंबर 2 देखना है, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, फॉर एग्जांपल 2/3 + 5/7 आ जाता है, डिनोमिनेटर डिफरेंट आ गया। तो बहुत सिंपल, ज़रा तवज्जो से देखना है, 1-2 स्टेप में हो जाएगा।
सबसे पहले नीचे वाली जो दोनों वैल्यूज़ है डिनोमिनेटर में उनको मल्टीप्लाई करवाना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 करवा दोगे, क्या आंसर आएगा 21। ठीक है, अब सिर्फ दो काम रहते हैं, 21 को ऊपर रखना है, 3 पे डिवाइड करवाना है। 21 डिवाइडेड बाय 3 करवाओगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 7 आएगा। जो आंसर आया उसको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, प्लस सेम काम अब यहाँ पे भी करेंगे। 21 को अंदर रखो और 7 पे डिवाइड करो, 7 3 ज़ा 21, तो 3 आंसर आ गया। 3 को मल्टीप्लाई करवा दो ऊपर वाले जो हमारे न्यूमिनेटर में वैल्यू है, तो लास्ट में हमारे पास आएगा 14 + 15 बाय 21 और ये आ जाएगा 29 बाय 21 आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये दो केसेस ही हमें अब नेक्स्ट अलजबरा के अंदर अप्लाई करने हैं और सेम इसी तरह अप्लाई करने हैं। चैप्टर नंबर 4, 5, 6 इनके अंदर ये यूज़ होगा, इसलिए आपने इसको ज़रा अच्छे तरीके से अब कर लेना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डिनोमिनेटर सेम आ गया तो वो सिंगल टाइम आप लिखोगे उसको, ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यूज सेम वैसे आ जाएगी, देन आप सिंप्लीफाई कर दोगे। केस नंबर 2 जिसमें डिफरेंट आ जाएंगी वैल्यूज़ डिनोमिनेटर के अंदर, उनको आपने सिंपल मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ऊपर वाली वैल्यू नीचे 21 को अंदर रखोगे, 3 पे डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। इसी तरह 21 को अंदर रखा, 7 पे डिवाइड किया, 3 आया, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा के देन प्लस कर दिया, सिंप्लीफाई तो आप इजीली कर सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो हमें डिनोमिनेटर यूज़ हो रहा है बेटा 2x - 3y 3y - 2x। अब देखने में तो ये सेम लग रहे हैं लेकिन इनके जो साइंस हैं वो डिफरेंट हैं। तो जब साइन डिफरेंट हैं तो हम इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें 15/2x - 3y, तो बेटा इस वैल्यू में से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ज़रा देखें ये, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे -3y + 2x, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए और डिनोमिनेटर सेम का एलसीएम करना इजी होता है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू सेम वैसे आएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 ओवर, अब -3y + 2x है तो इसको हम लिख सकते हैं 2x - 3y। तो बेटा माइनस कॉमन लेने से फ़ायदा ये हुआ कि डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आ गई हैं। तो अब सेम आएगा तो मैंने आपको क्या बताया कि उसको एक दफ़ा लिखना है और ऊपर वाली वैल्यूज़ को सेम वैसे लिख देना है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही 2x - 3y 15 + 4 विच इज़ इक्वल टू 19/2x - 3y। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। तो सिंपल एलसीएम लिया, ठीक है, और ये एलसीएम लेने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब बेटा यहाँ पर देखो तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, x² - 25 में से कोई कॉमन नहीं आ रहा, इधर से कॉमन नहीं आ रहा, इधर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर फार्मूला जो है वो क्लोज हो रहा है। x² - 25 को मैं लिख सकता हूँ बेटा x² - 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैं लिखूँगा तो ये a² - b² फॉर्म बनेगी। तो जब a² - b² फॉर्म बन जाए तो उसको हम a + b × a - b लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे अब, चलिए ये स्टेप कर ही लें। इसी तरह बेटा ये बन जाएगा a² - 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब फार्मूला हमने ओपन करना है, तो क्या आएगा a + b × a - b ओवर a + b × a - b हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा जो एलसीएम हमने लेना है वो केस नंबर 2 में हम जाएंगे तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी वो आएगी x + 6 × x - 6। बेटा जो चीज़ कॉमन होती है उसको वन टाइम ही लिखते होते हैं, ठीक है। अब वही काम करेंगे,
इस वैल्यू को ऊपर रखो और इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करो, ऐसे ये देखें x + 6 x - 6 ओवर x + 6 इंटू x - 6, मतलब इसको ऊपर रखना है, इस पर डिवाइड करना है। तो ये बेटा सारा कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या आंसर है 1। 1 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो ये आ जाएगा x + 5 इंटू x - 5, ठीक है। नेक्स्ट ये दरमियान में माइनस आ जाएगा। अब इसी तरह इस वैल्यू को ऊपर रखना है आपने और डिवाइड करवाना है x + 6 के साथ। तो सारी बात है, जब इस वैल्यू को ऊपर रखोगे, x + 6 को नीचे रखोगे तो +6 वाली वैल्यू कट जाएगी और लास्ट पे आपके पास क्या बचेगी, x - 6। तो x - 6 को आप मल्टीप्लाई करवाओगे x + 5 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करवाते भी हो तो फार्मूला क्लोज ही हमने करना है ना, तो डायरेक्ट आप x² - 25 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये माइनस वैसे आ जाएगा, इनको आप मल्टीप्लाई करवाओ। अब x ने पहले इन दोनों वैल्यूज़ के साथ होना है, फिर -6 ने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ होना है। तो अब कर लेते हैं x² + 5x - 6x - 30। और इसी तरह बेटा जैसे मैंने ऊपर वाला फार्मूला a + b × a - b क्लोज किया, इसी तरह नीचे वाला भी अगर आप कर लें तो आ जाएगा a² - b² मतलब 36 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस अंदर सॉल्व कर दें, -25। अच्छा पहले इसको सॉल्व करें, +5x - x क्या बन जाएगा, -x आएगा, ठीक है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो -x² + x + 30 बाई x² - 36। तो अब कैंसलेशन देखें हो रही है, x² से कट गया और लास्ट पे हमारे पास बचा x -25 + 30 आएगा मेरे पास +5 ओवर x² - 36। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन की कि जहाँ पे फार्मूला ओपन था हो रहा था मैंने फार्मूला ओपन कर दिया। अब देखिए ये बाय चांस मुझे नहीं पता था कि ये फार्मूला दोबारा जाके उधर क्लोज होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ओपन, हमें नज़र आ रहा था हमने ओपन कर दिया, जहाँ पे सिचुएशन सूटेबल लगी हमने उसको क्लोज भी कर दिया। तो इस तरह कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि ये आगे जाकर फिर तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप सबसे पहले फार्मूला ओपन कर लें। फार्मूला ओपन करने के बाद मेन चीज़ है एलसीएम फाइंड करना। तो एलसीएम जो है बेटा उसमें क्या आ रहा है, मैंने आपको बताया जो कॉमन है वो 1 टाइम आप लिखोगे तो ये आपके पास डिनोमिनेटर आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू को जो लिखी है आपने उसको ऊपर रखना है, इस पर डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई 1 था तो वो लिखा नहीं मैंने, क्योंकि वो मल्टीप्लाई 1 कंसीडर वैसे किया जाएगा। नेक्स्ट इस वैल्यू को ऊपर रखा है, x + 6 के साथ डिवाइड किया है, तो जो आंसर मेरे पास आ रहा था x - 6 उसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया x + 5 के साथ। देन ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, उनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया एंड देन ये माइनस अंदर जाके वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हुआ और साइन चेंज हो गए। x² से कैंसिल होने के बाद 25 को मैंने 30 के साथ सॉल्व किया तो +5 आ गया। तो ये बेटा मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म जो है हमारे पास आ गई है। इसके बाद हम बेटा मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 4 देखें। x² - y² ये हमारे पास आ गया जी बेटा। अब यहाँ पर पहले तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही थी, हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर लेते। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसमें 3 वैल्यूज़ अगर हमारे पास आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 3 + 7 आ जाता है, तो हम क्या करते हैं पहले 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, 5 + 7 एंड देन उसको भी सॉल्व कर लिया तो ये हमारे पास 12 आ जाता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह आप इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। तो हम भी वही काम करेंगे, पहले जो 2 वैल्यूज़ हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हमने अभी सीखा एलसीएम वगैरह लेना, तो वो आप देखते हैं। तो बेटा डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमारे पास आ जाएगा x - y इंटू x + y।
ठीक है। अब ज़रा तवज्जो करें, वही काम रिपीट हमने करना है जो केस नंबर 2 में हमने एलसीएम लेना सीखा था। क्या था कि इस वाली वैल्यू को ऊपर रखना है, इस पे डिवाइड करना है। तो करते हैं, ये ऊपर रखी हमने और x माइनस वाई के साथ हमने जब डिवाइड की तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, x प्लस वाई। अब जो आंसर आया उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस वाई। अब यही काम यहाँ पे करेंगे, इसको ऊपर रखो, इस पर डिवाइड करो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x माइनस वाई। एंड देन हमारे पास ये थर्ड वैल्यू जो है वो साथ साथ वैसे ही आती जाएगी। उसके बाद बेटा ये यहाँ x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये y इसके साथ, हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 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 प्लस वाई स्क्वायर ओवर। अब ये बेटा फार्मूला क्लोज हो रहा है तो इसको हम ओपन कर देंगे, क्लोज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये थर्ड वैल्यू तो वैसे ही आती जाएगी हमारे साथ साथ। इसके बाद ये वाली वैल्यूज़ देखो तो आपस में ये कैंसिल हो रही हैं, तो इसको मैंने कटिंग कर दी। उसके बाद आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब ये दो वैल्यूज़ मैंने पहली दो वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करके एक सिंगल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये दोनों वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वही डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो एलसीएम लेंगे हम केस नंबर 1 वाला, तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू जो तीनों वैल्यूज़ हैं मिलके एक फार्मूला बना रही हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको भी ओपन करोगे आप तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो आप देखो x माइनस वाई इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगी और लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। ठीक है बेटा। तो ये हमारा इसका पार्ट नंबर 4 था जो हमने सिंप्लीफाई किया। तो 3 वैल्यूज़ थी, मैंने पहले 2 वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया वही एलसीएम के मेथड से, उसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया। देन मैंने थर्ड वैल्यू को अटैच किया, तो फिर थर्ड को मैंने एलसीएम लिया और जो फार्मूला ओपन करने के बाद इसकी जो कटिंग हो रही थी वो मैंने कर दी, और लास्ट में हमारे पास आंसर आ गया x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है, तो क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट नंबर 6 है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो मैं बार बार एक ही बात तो रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले फार्मूलाज पे आपने कमांड हासिल करनी है और उसके बाद आपने ये एलसीएम के 2 केस सीख लेने हैं, फिर उसके बाद आपके कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं रहेंगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इन 2-3 चीज़ों पे आपने कमांड अच्छे तरीके से जो है ना वो हासिल करनी है। तो पार्ट नंबर 6 की वैल्यू है हमारे पास जी। तो बेटा जैसे अभी हमने ये 3 वैल्यूज़ सॉल्व की हैं, अभी हमने ये 4 वैल्यूज़ सॉल्व करनी है, तो बिल्कुल सेम मेथड से हम सॉल्व करेंगे कि पहले हम पहली 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमने जो वैल्यू सिंगल टर्म आएगी उसको थर्ड के साथ अटैच करेंगे, फिर जो उसके सिंगल वैल्यू है उसको हम 4 के साथ अटैच कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस 1, सॉरी डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहे हैं तो x प्लस 1 आएगा। तो जब आप इसको इस पर डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा x प्लस 1 और 1 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद x प्लस 1 ही आ जाएगा। इसी तरह जब आप उसको ऊपर रखोगे, इस पर डिवाइड करवाओगे तो आपके पास आएगा x माइनस 1, तो लेकिन ये पीछे माइनस जो है वो उसको माइनस x प्लस 1 बना देगा। नेक्स्ट दोनों वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास वैसे ही आ जाएंगी। इसके बाद ये x से कैंसिल हो जाएगा एंड देन 2 ओवर, अब बेटा ये एक बन रही है सिचुएशन x माइनस 1 एक्स प्लस 1 मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है तो उसको हम जस्ट 1 लिख सकते हैं।
नेक्स्ट दोनों वैल्यूज सेम आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस। सो डियर स्टूडेंट्स, अब दो वैल्यूज को सिंप्लीफाई करके सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब सेकंड को थर्ड के साथ अटैच करते हैं, तो उसमें डिनोमिनेटर भी डिफरेंट आ रहा है, तो आएगा हमारे पास यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद ये 2 जो है बेटा अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये -2 जो है वो इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा हमारे पास 2x की पावर 2 प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 बाय, अब ये बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसको मैं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये एज अ ए वर्क करेगा यहाँ पे, ये खास तौर पे ख्याल रखना है अब आपने कि ये एक्स स्क्वायर जो है एज अ ए वर्क करेगा। इसके बाद हम लिखेंगे तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, तो हमारे पास आएगा 4 ओवर एक्स की पावर 4 माइनस 1, और ये वाली वैल्यू जो है वो वैसे ही आ जाएगी साथ। अब बेटा ज़रा तवज्जो करो, जैसे नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं 3 माइनस 3, तो आंसर क्या आता है 0 आता है, कि अगर वैल्यू सेम है और उसके साथ जो साइंस हैं वो डिफरेंट लगा हुआ है, ऑपोजिट लगा हुआ है, तो हम उसको क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं ना, तो 0 आ जाता है आंसर। इसी तरह यहाँ पे देखो 4 ओवर एक्स की पावर 4 माइनस 1 माइनस 4 ओवर एक्स की 4 माइनस 1, ठीक है। तो इसको अगर आप कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर सकते हो, अगर आपने एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम से भी आप कर लो। तो देखो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0 बाय एक्स की पावर 4 माइनस 1, और 0 ओवर समथिंग क्या होता है 0 होता है, तो ये आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको रिपीट कर देता हूँ कि 4 वैल्यूज़ थी हमारे पास, तो पहली 2 को हमने सॉल्व किया। देखो वही चीज़ जो मैंने बेटा आपको 2 केस बताए हैं उनसे हम बाहर नहीं जा रहे, जो मैंने फार्मूलाज आपको लिख के दिए उनसे हम बाहर नहीं जा रहे। इसका मतलब है कि ये जो मैंने राइट साइड पे आपकी चीज़ लिख दी है ना, यही सारा चैप्टर है, और यही तकरीबन आपका चैप्टर नंबर 5 और 6 में ये जो रूल्स हैं वो यूज़ होने हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से अब आपने करना है। तो पहली 2 वैल्यूज़ को मैंने सॉल्व किया, एलसीएम के ज़रिए से सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, फिर सेकंड को थर्ड के साथ अटैच किया, फिर उसको भी सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, फिर थर्ड को 4 के साथ अटैच करके फिर एलसीएम की फॉर्म में ही मैंने इसको जो है ना वो सॉल्व किया। तो इस तरह बेटा ये इसका पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व हो जाता है। तो मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, तो उसमें भी सेम चीज़ जो है हमें रिक्वायर्ड की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा पार्ट नंबर 1 हम देखते हैं। उसमें लिखा है उसने एक्स स्क्वायर माइनस 49 4x माइनस 12 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय जी। अब सबसे पहले बेटा हम जो भी हमें वैल्यू दी जाएगी उसमें हमने क्या देखना होता है, सबसे पहले कॉमन चेक करना होता है। तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस 49 में से कॉमन आ रहा हो, 5x प्लस 2 में से x प्लस 7 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। उसके बाद देखें को फार्मूला बन रहा हो, तो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 49 किसका स्क्वायर बनता है 7 का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट आएगा 5x प्लस 2 बाय एक्स प्लस 1 वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड वाला फार्मूला ओपन करें तो क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये वाली वैल्यू सेम हमारे पास
अब ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसको पॉइंट नहीं समझ लेना। तो लास्ट में बेटा ये x+7 से कैंसिल हो गया और देन हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ रही है वो आ रही है x-7 × 5x+2। तो बेटा इसको नेक्स्ट हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, x को इस वैल्यू के साथ, 7 को भी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास 5x² + 2x - 35x - 14, तो 5x² - 33x एंड -14, ये बेटा आपका मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म जो है इसकी बन गई। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो बेटा अभी मैंने वही रूल दोबारा हमने अप्लाई करने हैं, हर क्वेश्चन के अंदर, हर स्टेप के अंदर कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। तो यहाँ पे देखो इन दोनों वैल्यूज़ में 4 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा x-3, और यहाँ पे क्या हो रहा है a² - b² वाली फॉर्म बन रही है कि 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय इन दोनों वैल्यूज़ में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह जाएगा 9 - x²। ओवर अब ज़रा यहाँ पे बेटा आपने गौर करना है, अब देखो हर स्टेप में डिफरेंट चीज़ आ रही है। इसमें कॉमन आ रहा था, मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे वैल्यू को फार्मूला फॉर्म बन रही थी, फार्मूला की मैंने फार्मूला बना दिया। यहाँ पे फिर मैंने कॉमन लिया, ठीक है। और देन यहाँ पे देखो तो हमारे पास ये वैल्यू बन रही है a² + b² + 2ab, ठीक है। ये हमने फार्मूला नंबर जो हमारे पास 1 है वो देखो बन रहा है। क्या आप देखो ये x² की जगह x² आ गया, 9 की जगह मैंने क्या लिख दिया 3 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या रिक्वायर्ड है फार्मूला को क्लोज करने के लिए, तीसरी वैल्यू होती है +2ab, ठीक है। तो आप ज़रा तवज्जो करो, तो मैंने इसको नहीं अभी देखा, तो मैंने लिखा +2, a की जगह x आ गया, b की जगह 3 आ गया। अच्छा जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाते हो, ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाओ तो 6x बन गया, तो ये ऊपर 6x बन गया, ठीक है, बना हुआ है पहले। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने फार्मूला को जो वैल्यू थी उसको मॉडिफाई किया इस हिसाब से कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है a² + b² + 2ab वो मुझे मिल गई, और ऊपर वाली कंडीशन भी चेंज नहीं हो रही, वो भी 6x वैसे का वैसे ही आ रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, हमारा फार्मूला भी बनना चाहिए और जो क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4 × x - 3, और इसका फार्मूला ओपन कर दो a + b × a - b, तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 × अब ज़रा तवज्जो करो, तो ये भी नहीं बन रहा 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो a² - b² फॉर्म बन रही है, तो नीचे क्या बनेगा a + b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बेटा x-3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास बचेगा 4/x + 3 डिवाइडेड बाय 2 × अब ये देखो अब यहाँ पर 3 जो है वो एज a वर्क करेगा और x जो है वो एज b वर्क करेगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू जो है वो b की होती है। तो यहाँ पर a² - b² में, अब यहाँ पे क्या था शुरू में, अब ज़रा कंफ्यूज नहीं हो जाना इस चीज़ को देख के, यहाँ पर x² - 9 फॉर्म बन रही थी, नेक्स्ट इस साइड पे 9 - x² फॉर्म बन रही है, तो आपका a भी चेंज हो सकता है, b भी चेंज हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो हमने सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है, तो a + b × a - b लिखो, a + b × a - b, इसको मैं x - 3 नहीं लिखूंगा, 3 - x लिखना है, ओवर x + 3 आ जाएगा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करते हैं कि इस वैल्यू को मल्टीप्लाई है तो इसको हम उलट देंगे, x + 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर बाय 2 × 3 + x × 3 - x, ठीक है बेटा। अब देखो 3 + x लिख लो या x + 3 लिख लो तो एक ही बात है, तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो पावर 1 रह जाएगी, और ये जो पावर 1 वाला x + 3 है इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 2, ऊपर वाली सारे न्यूमिनेटर में देखें 2 बच गया, और डिनोमिनेटर में जस्ट हमारे पास आ रहा है 3 - x, तो ये बेटा मेरे पास आंसर आ जाएगा 2/3 - x, इसका मेरा आंसर आ जाता है। सो ये स्टूडेंट्स वही
बार बार वही रूल्स आ रहे हैं कि पहले कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जो फार्मूला बनता फार्मूला ओपन कर दिया, ठीक है, जो कटिंग हो रही है कटिंग कर दी, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फिर कॉमन लेने के बाद फार्मूला ओपन हो रहा था वो फार्मूला ओपन कर दिया, देन डिवाइड को मल्टीप्लाई करवाया तो वैल्यू को उलट दिया हमने, नीचे वाली ऊपर चलेगी ऊपर वाली नीचे चलेगी, उसके बाद फिर हमने कटिंग की, कटिंग करने के बाद जस्ट हमारे पास ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। सिर्फ वैल्यूज़ बेटा छोटी बड़ी होंगी, रूल्स वही रहेंगे हमेशा। तो आपने रूल्स को, मेथड को फॉलो करना है। इन क्वेश्चंस को आप याद नहीं कर सकते, रट्टा नहीं लगा सकते, हाँ पता सीख सकते हो, तो सीखने पे आपने फोकस रखना है अपना। तो पार्ट नंबर 3 की हम वैल्यू लिखते हैं। ये y की 4 आ गई। इसी तरह नेक्स्ट हम लिख लेते हैं पार्ट नंबर 5 की वैल्यू। y इंटू एक्स प्लस वाई, डिवाइडेड बाय आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर x की 6 माइनस वाई की 6 दी हुई है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया और ये वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हम x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 को सॉल्व करते हैं। तो बेटा क्या मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूँ x की पावर 2 की पावर 3 और इसी तरह y की वैल्यू को, क्योंकि पावर के ऊपर जो पावर है वो मल्टीप्लाई होती है, तो जब मल्टीप्लाई करवाओगे दोबारा 6 ही बनेगी ना। और ये वाली वैल्यू अभी फ़िलहाल हम वैसे लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय, अच्छा साथ ही इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लें, मल्टीप्लाई 1 ओवर x की पावर 4, ठीक है। अच्छा बेटा आप ज़रा तवज्जो करें, तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है a³ प्लस b³, फार्मूला नंबर 6 जो है वो अप्लाई होगा। तो स्टूडेंट जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आप ये फार्मूलाज अपने एक पेज के ऊपर लिख के ना सामने रख लिया करो, तो फिर जब आप क्वेश्चन करते हो तो देख लिया करो कि कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, इससे आहिस्ता आहिस्ता आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये फार्मूला आप ओपन करते हैं। तो आप ज़रा तवज्जो रखनी है कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये एज आ ए वर्क करेगा और वाई स्क्वायर जो है एज आ बी वर्क करेगा। तो हम फार्मूला ओपन कर रहे हैं जी a³ माइनस b³, फार्मूला नंबर 7 जो है वो ओपन होगा। तो क्या आएगा a माइनस बी, ठीक है, और अंदर आ जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैसे आ जाएगा और x की 4 प्लस एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे एक स्टेप अगर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर तो इससे चलो कैंसिल हो गया ना, सीधा सीधा ही 2 की पावर 2 4 हो गई, मल्टीप्लाई होती है पावर के ऊपर जो पावर होती है। तो लास्ट पे हमारे पास ऊपर नीचे वैल्यूज़ देखो तो सेम हो गई हैं, तो ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ कैंसिल होगी, तो लास्ट में हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये 1 मेरे पास आंसर आ गया। इसी तरह बेटा हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, तो वही रूल लगाएंगे। पहले देखो कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही जी, कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5 ओवर वाई एक्स प्लस 5। इसी तरह यहाँ पे x कॉमन आएगा तो x प्लस वाई ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस वाई, अच्छा लास्ट पे ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय
एक्स इंटू एक्स माइनस वन ओवर वाई इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, तो x प्लस वाई से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर जो वैल्यू सिंपल हमारे पास बची है वो x इंटू एक्स स्केयर आएगा ओवर y इंटू वाई स्केयर आएगा मल्टीप्लाई बाय y इंटू एक्स माइनस टू ओवर x इंटू एक्स माइनस वन। तो बेटा तवज्जो करो, तो ये x इस पावर इसकी 1 रह जाएगी, ये y इससे कैंसिल होगा तो इसकी पावर 1 रह जाएगी। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो आएगी x इंटू एक्स माइनस टू ओवर वाई इंटू एक्स माइनस वन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई और ये आपका आंसर आ जाएगा और इधर से ये 1 आंसर है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 1 के हवाले से। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।